from there. I request Dr. Rakesh sir to felicitate Ms. Dr. B.B. Pandey. I request Dr. Subhash Chaudhary to kindly felicitate Dr. Ashwini Kumar Rai. State President of Hamai to deliver welcome speech. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर बीसी आचार्य जी कानपुर से पधारे हैं और समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि नरोना सर अपने बहुमूल्य समय में से हमें थोड़ा सा समय दिए हैं, मैं इनके लिए आभारी हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भट्ट साहब, डॉक्टर भट्ट अहमदाबाद से हमारे लिए समय दिए, मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी तरफ से और HMI की तरफ से, यूपी स्टेट ब्रांच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चितकारिया सर और बख्शी सर ने हमें भरपूर सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी लोगों का, सुनी जी और इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस 12वें सेमिनार में जो स्टेट सेमिनार के नाम से है लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया सेमिनार है, इसमें पधारे हुए सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने डेलीगेट्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट का, सभी लोगों का मैं इस ऑडिटोरियम में आज स्वागत करता हूँ। और अधिक समय इन सब में नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक साइंटिफिक सेमिनार का नाम दिया गया है तो साइंटिफिक बातें हों और आप लोग साइंटिफिक सेमिनार का पूरा आनंद लें। जय हिंद, जय होम्योपैथी, जय Kumar Rai, General Secretary of Hamai UP branch, to introduce the 12th State Homeopathic Seminar 2013. मिस्टर AP फ्रैंक नरोना जी, हमारे आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर VC आचार्य सर जी, डॉक्टर SPS बख्शी, डॉक्टर विक्रम दत्त जी, मंचासीन अतिथिगण डॉक्टर चतुर्भुज नायक सर, डॉक्टर जकारिया सर, डॉक्टर भास्कर भट्ट सर, डॉक्टर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BD पांडे सर। सर, सेमिनार्स और सारी चीज़ें अपने अपने समय में यूनिट स्तर से लेकर प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक होते रहते हैं। हमारे मन में प्रदेश स्तर पे एक कार्यक्रम करने की इच्छा जो तमाम सारे लोगों के सहयोग से आया। इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा और इस कार्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट रखा गया वह प्योरली एकेडमिक बेस करके इसको रखा गया और इस कार्यक्रम को हमने दो भागों में बांटा। एक जो हमारे साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशंस हैं जो हमारे देश के तमाम सारे पुरोधा, हमारे वैज्ञानिक चिकित्सक वृंद अपने विचारों को रखेंगे। दूसरा हमने जो एक पक्ष रखा हुआ है वो है पैनल डिस्कशन का। इसका मूल उद्देश्य एक चेन बनाना, एक लिंक बनाना जो इंस्टीट्यूशनल लाइफ और क्लिनिकल लाइफ के बीच का होता है। जैसे डॉक्टर जेसी बर्नेट जी ने कहा कि द इंस्टीट्यूशंस कैन मेक ए फिजिशियन एज ए रूटीन प्रिस्क्राइबर।
but after experiences, after deep study, they became a homeopath. और सर मैं जो कुछ भी होम्योपैथी के बारे में जब भी जानने का प्रयास करता हूँ तो मुझे यही लगता है कि लेट अस वी शुड स्टार्ट विद द ABC। तो इस को टारगेट करते हुए हमने 3 पैनल डिस्कशंस के टॉपिक रखे। पहला टॉपिक था जो है मेरा, वो है हाउ टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज द गैप बिटवीन इंस्टीट्यूशनल लाइफ एंड क्लिनिकल लाइफ। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने रखा जो आज के डेट में बहुत अच्छा एक ग्रोइंग फेज है, एक डेवलपिंग फेज है, कंप्यूटराइजेशन, जो एक ग्लोबली जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो डेवलपमेंट्स हमारे होम्योपैथ में भी देखने को मिले। तो हमें चूँकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होता है, चूँकि हम ज़्यादा फोकस पॉजिटिव पे ही करते हैं तो ऐसे में मेरे मन में एक बात आई और हम लोगों ने आपस में विचार किया तो एक टॉपिक रखा हमने, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन होम्योपैथी। तीसरा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्याज जो होम्योपैथी का बेस होता है, और इसके लिए हमने एक चेन बनाने का प्रयास किया है। डिफरेंट एज ग्रुप के डॉक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है और उनके विचारों को जानने, और हमारे बच्चे खास करके मैं अपकमिंग होम्योपैथ्स एंड न्यू ग्रोइंग होम्योपैथ्स को हमारा मेन फोकस रहा है कि ये लोग अगर कुछ सीख पाएँ, यहाँ से कुछ ले पाएँ तो ये हमारा पूरा जो भी भगीरथ प्रयास होगा वह सार्थक मैं समझूंगा। और इन्हीं सब के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे वैज्ञानिक जी, हमारे माननीय अतिथि, इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए जय हिंद, जय हिंद में जय हिंद। I request Dr. M. Zakaria to say a few words. Good morning everybody. मंच पर बैठे हमारे मिस्टर फ्रैंक नरोना जी। भोपाल में सर एक बड़े नरोना एकेडमी है हमारे, और एक बड़े शख्सियत है भोपाल में मिस्टर नरोना, उनके नाम से जाने जाते हैं। और आज हमारे बीच में आप हैं, भोपाल एकदम बिल्कुल जहन में ताज़ा हो गया। बड़े मशहूर डॉक्टर, बहुत पुराने HMI से जुड़े हुए डॉक्टर VC आचार्य साहब, हमारे बचपन से गुरु, हमारे बड़े चाचा घर के डॉक्टर SPS बख्शी, उनके लिए एक हमेशा शेर पढ़ता हूँ मैं, और वो यहाँ भी पढ़ूंगा कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अभी रिसेंटली होम्योपैथी के साथ साथ डॉक्टर बख्शी साहब ने, ये मच तो नहीं है लेकिन एक कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च करी, और साहब इतनी खूबसूरत रेंज है कि भोपाल के अंदर तो मतलब तेलका हो गया। अब होम्योपैथी में लोग कॉस्मेटिक रेंज जो है बख्शी साहब की मांगते हैं। डॉक्टर भास्कर भट्ट साहब गुजरात से पधारे हुए, जैसा कि पता चला आने वाले वक्त में आप HMI के प्रेसिडेंट होने वाले हैं जल्दी, तो आपको बधाई अग्रिम। डॉक्टर BD पांडे साहब, अश्विनी राय साहब, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, डॉक्टर शिवली मजहर, इन सब ने, पूरी टीम ने मेहनत करके कॉन्फ्रेंस रखी। हमारे बीच हमारे गुरु, एक उनके लिए भी शेर पढ़ना चाहूंगा मैं कि शोहरत के लिए जो मर रहे हैं और घरों पे आईनों से डर रहे हैं, हमें कोई इंसान से मिला दे, फरिश्तों में तो हम अक्सर रहे हैं। तो हमें एक ऐसे इंसान मिल गए, उनका नाम है डॉक्टर LM खान साहब। सर मैं आपके लिए ये शेर पढ़ रहा था। और यहाँ पर हमारे गुरु डॉक्टर चतुर्भुज नायक साहब, विक्रम दत्त जी, और तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, बहुत कुछ होम्योपैथी को सुनने को मिलेगा। 12वीं स्टेट कॉन्फ्रेंस है HMI की, डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी, काफी अच्छा कंसेप्ट इन्होंने बनाया है। मैं बच्चों से बस यही बात कह के खत्म करूंगा कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो, और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। शुक्रिया। I'd like to request Dr. C. Naik to say few words. Everybody, respected chairperson of the function, respected other guests on the dais, respected principals, so many learned delegates, and dear students.
At the outset, I must congratulate the organizers of this UP State Branch of HMI for arranging such type of magnificent congregation, and that's in the form of a seminar. And secondly, I must welcome the office bearers of different office bearers and also the chairpersons and the organizing secretary of different committees, like particularly for this reception committee, the scientific committee, Dr. Pankaj is there, and those who have put in tremendous efforts to make this seminar a success. Now coming to this HMI, this is the leading association of homeopathy in India, and they have a tremendous role to play in the field of education, research, drug development, and also homeopathy practice, and everybody knows it. And to fulfill this mandate of the association, they have arranged a beautiful congregation of so many scientific presentations, like role of homeopathy in autoimmune disorders, psychiatric disorders, cardiac disorders, rheumatic disorders, psoriasis, ENT disorders, also in the form of open papers. Whatever Dr. Ashwini has already told, they have also the panel discussion on miasm, on computerization, on the link between the clinical practice and the educational campus. I welcome the organizers for having this type of beautiful idea and mandate. Lastly, I will request the organizers two things. Whenever there is any seminar, national seminar or workshop, let us have a resolution at the end of the day. At the end of the day, let the house resolve something on particularly in the current topic. So I will request Dr. Pankaj and Dr. Ashwini to think of some in the form of some matter in the form of resolutions. I will also request the President also on some of the current topics. Current topics may be relating to education, may be relating to drug development, relating to research or homeopathy practice. And let the resolution go to the state government, government of UP, and also government of India, so that they can think about this current issue and try to solve some of the problems affecting the homeopathy community as a whole. Thank you very much. Wish you all the best. Vikram Bhatt, special guest, to say a few words. Mr. Frank Noronha, our chief guest, and an iconic figure for those who believe in freedom of the press in our country. Thank you for being here. Dr. Bakshi, as I was telling him, it's after about 42, 43 years that I was seeing him today. One of his class fellows, I used to be his local guardian when he was studying at DITS Tulani. And the very distinguished doctors over here. My dear friend, Dr. Pankaj Agarwal, whose father was an iconic figure, Khan Saab, Jethani Saab, and so many others who are so familiar. At the outset, I must share two things. मैं हिंदी में बोलता हूँ. मेरे पहले जो बात किए भट्ट साहब बहुत ही माने हुए जाने हुए डॉक्टर हैं और मेरा नाम भट्ट नहीं है, वैसे मैं दत्त हूँ, लेकिन कई जगह जाता हूँ मेरे को भट्ट बोल देते हैं. कोई सोचता है महेश भट्ट का बेटा विक्रम भट्ट. कहीं पे जब नोएडा आता हूँ तो सोचते हैं लीला सेठ, जस्टिस लीला सेठ का बेटा विक्रम सेठ, जो कि बहुत बड़ा लेखक है. तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि कुछ इतना बड़ा काम ना करते हुए भी इन नामी हस्तियों के साथ मेरा नाम जोड़ दिया जाता है. आज जब मैं यहाँ बैठा था तो मैंने देखा कि सारे डॉक्टर्स हैं, एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक मैं नॉन डॉक्टर हूँ. PhD का डॉक्टर तो अलग होता है, वो मेरा सोशल वर्क इंक्लूसिव एजुकेशन में है. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन में या स्पेशलाइज्ड